उत्तराखंड में अब आपको पेड़ काटने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। यहाँ कई सालों से डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है। देहरादून के खलंगा फॉरेस्ट में 2000 पेड़ों को आइडेंटिफाई किया गया है और जल्द ही इन्हें काट दिया जाएगा। इन पेड़ों के बदले यहाँ देहरादून के लोगों की वाटर डिमांड्स के लिए एक रेजर्वॉयर बनने जा रहा है। इस रेजर्वॉयर का पानी सौंग डैम से आएगा और 2055 तक 150 मिलियन लीटर्स पानी रोज 60 वार्ड्स को सप्लाई किया जाएगा। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो बढ़ती पॉपुलेशन का एक और बढ़ता डिमांड। जहां एक तरफ उत्तराखंड के जंगलों में पिछले नवंबर से अब तक 900 से ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स रिपोर्ट हुए हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स सहन शक्ति से बाहर हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी देवभूमि में हम 2000 पेड़ काटने जा रहे हैं अंडर द नेम ऑफ अ वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। अगर खलंगा फॉरेस्ट को काटा गया तो यहाँ के हजारों साल ट्रीज भी काटे जाएंगे। ये पेड़ क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, सॉइल इरोजन को रोकने में और वाटर रिसोर्सेज को बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ रहने वाले लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। ट्विटर कैंपेन्स और पिटीशन से लेकर पेड़ों को बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधना, लोग हर हालत में इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट को दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट करने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। कई लोगों का ये भी कहना है कि ये रेजर्वॉयर खलंगा के पास द्वारा गांव के बंजर जमीन पर बनाया जा सकता है, जो पहले से ही पानी की कमी झेल रही है। इससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करते हुए एक डिजर्विंग कम्युनिटी की पानी की जरूरत पूरी की जा सकती है। पेड़ों को खोने की कीमत उत्तराखंड अच्छे से जानता है और चुका भी रहा है। पहले खलंगा में टेम्परेचर देहरादून से 5 डिग्री कम होता था, अब ये गैप 2 डिग्री रह गया है और अगर इस जंगल को काटा गया तो लोगों का यहाँ रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। देहरादून का टेम्परेचर ऑलरेडी 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेटा के अनुसार पिछले 20 सालों में उत्तराखंड ने 50,000 हेक्टेयर्स जितना फॉरेस्ट एरिया खो दिया है। बढ़ती गर्मी, फॉरेस्ट फायर्स, लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, फ्लड्स, बढ़ते एमिशंस, उत्तराखंड ये सब झेल रहा है। और कब तक? अभी कुछ वक्त पहले सहस्त्रधारा रोड ब्रॉडनिंग के लिए यहाँ कम से कम 2000 पेड़ काटे गए थे। इन पेड़ों को काटकर देहरादून और मसूरी के बीच का डिस्टेंस कम किया गया था। सिर्फ ये ही नहीं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 16 किलोमीटर के सेक्शन के लिए 7500 पेड़ काटे गए। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 1000 पेड़ काटे जाने वाले हैं। कुछ वक्त पहले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से भी पेड़ों को काटने की और इलीगल कंस्ट्रक्शन की खबरें सामने आई। उत्तराखंड के कई रीजन्स अब हमारे कॉन्क्रीट डिमांड्स के नीचे दब गए। बढ़ते रिजॉर्ट्स, होटल्स, टनल्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ये सब कई जंगलों और पेड़ों को उजाड़ के और लोगों और वाइल्ड लाइफ को डिस्प्लेस करके बनाए गए हैं। ये समझना जरूरी है कि हर जंगल, हर पेड़ की वैल्यू तो हम मेजर तो नहीं कर सकते, पर उन्हें खो देने का इम्पैक्ट हम शायद कभी मेजर कर भी नहीं पाएंगे। डेवलपमेंट नीड्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच का बैलेंस ढूंढना जरूरी है। फिर चाहे वो देहरादून में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए काटे जाने वाले पेड़ हो, माइनिंग के लिए काटा गया छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल हो, या स्मार्ट सिटी के नाम पर सैक्रिफाइस किए जाने वाले गोवा के सालों पुराने पेड़ हो। एक तरफ सरकार हम सबको पेड़ लगाने के लिए इनकरेज करती है और दूसरी तरफ सालों पुराने पेड़ों को माइनिंग, रेजर्वॉयर, मॉल्स के लिए काट देती है। पेड़ों को बचाना अब एक चॉइस नहीं, नेसेसिटी बन चुका है। इन्हें काट कर हम कोई कुर्बानी नहीं बल्कि क्लाइमेट डिजास्टर्स को न्योता दे रहे हैं।